हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जराना अकेडमी। तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 12 है उसके पार्ट डी की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप जानते हो फॉर ईयर 2022 कुछ टॉपिक्स जो थे वो आपके इस पार्ट में नहीं थे, तो मैंने वो डिस्कस भी नहीं किया। इसलिए उसी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के, मैं उसको भी डिस्कस नहीं करने वाला। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने शुरुआत करनी है अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। कहते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एल्काइंस एंड गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस। देखिए, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि जब हम एल्काइन के बारे में बात करते हैं तो उनके जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। अगर कोई मुझे बोले कि एल्केन का क्या होता है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का कितना होता है? CnH2n। और एल्काइन में होता है CnH2n-2। तो हमेशा याद रखें बेटा कि जो जनरल फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए और हमें उसके अकॉर्डिंगली ही अपना आंसर देना है। जैसा पूछा जाएगा वैसा आप अपना जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये मेरा है एल्केन के लिए और ये वाला है मेरे एल्कीन के लिए। तो बहुत सिंपल है बेटा, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ द आइसोमर्स शोन बाय द ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्कीन्स एंड नॉट एल्कीन्स, एल्काइंस, एंड राइट देयर IUPAC नेम। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं, पहली बात तो देखो ये है कि आपको कम से कम 4 या 4 से और मोर देन 4 कार्बन एटम्स का हाइड्रोकार्बन चाहिए और उसी के बाद आप उसमें आइसोमर्स बना सकते हैं। बाकी दो तरह के आपके आइसोमर्स थे। ठीक है, पोजीशन आइसोमर, एक तो था आपका पोजीशन आइसोमर और एक था आपका चेन आइसोमर। याद है, ये दो तरह के जो आइसोमर्स थे ये हमने बेटा डिस्कस किए थे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके एग्जांपल्स करेंगे और हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल डिस्कस भी करी थी। तो ये वो दो एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल आपकी पोजीशन आइसोमर्स को बताने के लिए है और साथ में उसका IUPAC नेम भी दिया हुआ है। सेम ही मैंने अपनी थ्योरी में भी डिस्कस किया था। आपके सामने मैंने इसलिए ये ऐसे दे दिया है सो दैट कि आप आराम से इसको कॉपी कर सको और समझ सको कि इनको कैसे लिखा जाता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज इथाइन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, ड्रॉ अ डायग्राम, गिव एन इक्वेशन, हाउ इज प्योर ड्राई गैस कलेक्टेड। अब आप जानते हो बेटा कि यही वो पार्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने वो डिस्कस नहीं किया था। अगले साल में अगर ये इंक्लूड होगा तो ऑफ कोर्स मैं अपडेट कर दूंगा, अभी के लिए नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे स्किप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन बाय 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो फिर से वही बात बेटा कि ये वाला हमारा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है तो मैं भी इसको भी स्किप कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये वाला बेटा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि नेम द हाइड्रोकार्बन विच इज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। एक्चुअली मुझे कभी कभी ना थोड़ा सा अजीब इस बात को लेके लगता है कि जैसे कि हमने देखो पार्ट जो किया था वो तो एल्काइन का किया था, बट इनमें जो क्वेश्चंस हैं कुछ आपके एल्केन के कुछ एल्काइन के सभी मिक्सअप ही हैं। तो कोई बात नहीं, जैसा है हमें तो करना ही है। तो कहता है कि इज ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। तो बेटा ये जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है ये हमेशा हमारा होता है किसका? ये होता है दैट इज एल्केन का। ठीक है, सो ये हमारा एल्केन होता है। प्लेनर जो है वो हमारा एल्कीन का होता है। लीनियर बेटा होता है एल्काइन, जो अभी हमने किया है। कहते हैं फॉर्म्स अ रेड प्रेसिपिटेट विद एमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 1 क्लोराइड। वैसे तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपके जानकारी के लिए बताता हूँ बेटा कि ये हमारा ऐसी टाइलीन होता है। ठीक है, बाकी
नेक्स्ट है इट इज नोन एज अ पैराफिन। पैराफिन जो है बेसिकली हमारा जो होता है बेटा वो एल्केन होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, एल्केन होता है। फिर कहता है नोन एज ओलेफिन, अगर आपको याद हो तो हमने एल्कीन के बारे में जब पढ़ा था तो ये इसका आंसर है। फिर कहता है कंपाउंड विच विल गिव इथाइन मींस एसिटिलीन गैस व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। तो अब ये भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन भी आपको नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं लिखता हूँ। इसका नाम है दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहें तो छोड़ सकते हो, बाकी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। क्लियर? चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमने करना बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 6। कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एज एल्केन्स एल्कीन्स एंड काइंस। तो बेटा देखो, उस करने के लिए आपको ना उनका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एल्केन्स के बारे में बात करता हूँ, है ना, तो उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ एल्कीन्स की तो इसका होता है CnH2n। अगर मैं बात करता हूँ एल्काइन की तो CnH2n-2। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखो, ये 3 जो है, अगर आप इस 3 को n की जगह पुट करते हैं तो क्या बनेगा, आपका H की वैल्यू किस जनरल फॉर्मूले से बनता है वही आपका आंसर है। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बेटा आंसर्स आराम से मिल जाते हैं। देखिए जो पहले वाला है, फर्स्ट वाला है, जैसे कि C3H4 जो है, ऑब्वियस है बेटा। ये अगर मैं एल्काइन में डालूंगा तभी आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर है वो एल्काइन है। जो सेकंड वाला है दैट इज C3H8, तो ये इसका डबल करके +2 है, तो ये एल्केन हो गया। ठीक है, अगर मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ दैट इज C5H8 की, तो दिख रहा है बेटा कि इसके डबल से 2 माइनस किया गया है आपका, है ना, तो इसलिए बेटा ये आपका हो गया एल्काइन हो गया। और अगर हम बात बेटा फोर्थ नंबर की करते हैं जैसे C3H6 की, तो आप देख सकते हो ये इसका सिर्फ डबल ही है, तो ये हमेशा एल्कीन्स के अंदर होता है। तो बस इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब जो केमिकल टेस्ट वाला क्वेश्चन था या वो पार्ट जो था वो आपके सिलेबस में नहीं था, तो इसलिए बस मैं ये छोड़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि कंपाउंड एक्स इज बबल्ड थ्रू ब्रोमीन डिजोल्व्ड इन CCl4। ठीक है, तो बेटा ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता था जब यहाँ पर हम ये CS2 हाँ, तो ये पता क्या करते थे हम इसमें, इसमें यूज होता था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये कि इथाइन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। उसने कहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर, जैसे उसने बोला ही है। तो जो पहला पार्ट है बेटा उसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ए पार्ट का आंसर देंगे। बी पार्ट में कहते हैं स्टेट योर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि जब ब्रोमीन को CCl4 के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसका एक ब्राउनिश कलर आ जाता है। ठीक है, ब्राउन कलर आ जाता है। तो जैसे ही ये जो आपका एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, एडिशन का प्रोडक्ट बनता है दैट इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो ब्राउन कलर है वो हमारा डिसअपियर हो जाता है। तो मैं लिखूंगा बेटा इसमें दैट इज ब्राउन, दैट इज कलर, ठीक है, ऑफ CCl4 disappeared, ठीक है, ड्यू टू, मैं यहाँ पे बेटर वर्ड है तो ये लिखूंगा Br2/CCl2, क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर होता है ना तभी इसका ब्राउन कलर होता है। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या था 1,2, अब देखो ना ये 1 है ये 2 है, 1,2 डाइब्रोमो इथे। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन की वजह से जो इसका ब्राउन कलर होता है वो हमारा डिसअपियर हो जाता है। सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये जो 8th क्वेश्चन है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपको बेटा मैं लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है ये वाला पार्ट। कहता है गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन
फॉर द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। हमने कहा कि एन एल्कीन टू एन एल्केन, ठीक है। क्या ये हमारे सिलेबस में है? बिल्कुल हमारे सिलेबस के अंदर है। और अगर आपको याद हो, ये तभी पॉसिबल था जब हम इथीन के अंदर एडिशन कराते थे हाइड्रोजन का। मतलब ये कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द और इसको हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। बट अगर आपको याद होगा, निकल इस्तेमाल करते थे 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, और इससे CH3 बनता था। तो ये अगर आप देखें तो इथीन है, और ये अगर आप देखें तो इथेन है। तो मेन बात ये है कि हमने एल्कीन से एल्केन हमने बना लिया। तो ये बेटा इसका पार्ट है। बी पार्ट में क्या था कि एल एन एल्कीन टू एन एल्कोहल, ये हमारे पार्ट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। बट मैं चाहूँ तो इसको कर सकता था, बट नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियस बात है बेटा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। अ, फिर हमारा सी पार्ट में आता है कि एन एल्काइन टू एन एल्कीन। हाँ, ये भी किया जाता है, ये इसको किया जाता है सेम वही हाइड्रोजनेशन से। मतलब मतलब ये है मेरा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन हो गया प्लस H2। इसमें भी हम निकल का इस्तेमाल करेंगे, बट 200 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, तो बहुत रिएक्टिव होता है ये हमारा। तो जिसकी वजह से CH डबल बॉन्ड CH2 तो अगर आप देख सकते हो तो ये मेरे पास हो गया इथाइन, और ये जो आप देख रहे हो ये हो गया मेरा इथीन। तो बस इस तरीके से हाइड्रोजनेशन से बेसिकली ये काम किया जा सकता है, ठीक है। इजी है, आई होप आपको अच्छी तरह बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब आपको बेटा मैं लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें करना है बेटा अपना 10th क्वेश्चन। कहता है नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एंड राइट एन इक्वेशन व्हेन इथाइन इज एडेड टू द फॉलोइंग इन एन इनर्ट सॉल्यूशन। देखिए हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए बेटा, क्लोरीन की अगर बात करें तो CCl4 के अंदर होने की वजह से यहाँ से क्लोरीन बेटा इसमें से अटैच हो जाता है। तो CHCl एंड CHCl, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इथीन डेरिवेटिव बन जाता है आपका। फिर फर्दर स्टेप के अंदर दोबारा क्लोरीन एक एक ऐड होगा, जिसकी वजह से 1122 टेट्राक्लोरोइथेन ये आपका आपको अचीव हो जाता है। तो फाइनली आपका जो एल्काइन है वो हमारा एल्केन बन जाता है। ये है मेरा अनसैचुरेटेड, ये है मेरा सैचुरेटेड। सिमिलरली हमारे पास ब्रोमीन के साथ होता है। बट जब आयोडीन की बात करते हैं, फ्लो रिएक्शन होता है, बट आयोडीन को हम जब रिएक्ट करवाते हैं बेटा अपने किसके साथ, एथाइन के साथ करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक एल्कीन क्रिएट होता है। मतलब ये देखो ना, 1,2 डाई आयोडो इथीन जो है वो आपका क्रिएट होगा, ठीक है। बात रही हाइड्रोजन और एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये इसका आंसर है। अगर मैं हाइड्रोजन को इसमें ऐड करता हूँ, बेसिकली तो एडिशन रिएक्शन ही होगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो पहले एथीन बनेगा, दोबारा ऐड करेगा जिसकी वजह से एथेन बनेगा। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है। और अगर HCl की बात करूं तो क्या होता है, HCl में करें तो एक H, जो H है वो नीचे लग जाएगा, और जो Cl है वो ऊपर इससे अटैच हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटकर। फर्दर एक H इससे जुड़ जाएगा, और जो नहीं, हाँ मतलब उल्टा भी कर सकते हो आप, एक ही बात है वैसे तो। लेकिन आपके इसमें सेम दिखाने के चलते मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि क्या किया है हमने। तो जो H है बेटा वो हमने इससे जोड़ दिया, Cl इससे जोड़ दिया एक बॉन्ड तोड़कर। अगले केस में एक बॉन्ड और तोड़ दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन निकला ना, उसके साथ हाइड्रोजन एक इससे जुड़ गया, Cl यहाँ जुड़ गया। तो एक बार बनता है क्लोरोइथीन, एक बार बनता है वन 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 डाइक्लोरोइथीन। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया हुआ है। बाकी आपके सामने मैंने आंसर दे दिया, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर जी। तो बेटा जी इस तरह से हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके दैट इज 11th क्वेश्चन की तरफ। अब 11th क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा साफ साफ बोलता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, ऑब्वियस है इसका आंसर जो है वो एल्केन्स होता है। क्योंकि एल्केन्स जो होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और एल्कीन और एल्काइंस के अंदर एडिशन रिएक्शन होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो एल्कीन और एल्काइंस हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है बेटा, एंड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जिनकी वजह से उनका बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाता है, और उनके साथ और डिफरेंट जो आपके एलिमेंट है वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एल्केन्स में होता है,
बाकी किसी में नहीं होता। क्लियर। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि राइट एन इक्वेशन फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। बात खत्म हो गई, ये हमारा पार्ट नहीं है और हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। कहता है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन द इथीन इज बबल्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ द ब्रोमीन इन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैं आपको ऑलरेडी अभी इसका आंसर दे चुका हूं कि जब हम इथाइन को, अच्छा इसका आंसर एग्जैक्टली पता कहाँ पर है, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये आंसर मैंने आपको बताया हुआ, ये है इसका आंसर जो अभी मैंने बताया था आपको कि मेरा जो ब्रोमीन कलर है ना, ब्राउन कलर जो है वो एक्चुअली डिसअपेयर हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, तो ये जो है बेटा इसका मतलब आंसर होगा। ठीक है, तो फर्दर चलते हैं। फिर नेम द एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बिटवीन इथीन एंड वाटर। अब ये नहीं मैं कर सकता, अदरवाइज वैसे तो अल्कोहल बनता है, इसका जो आंसर वो अल्कोहल है, बट कोई फायदा नहीं है। तो 12th का जो बी पार्ट है, बस इसी पार्ट का आपने आंसर देना था, सिर्फ इस पार्ट का आंसर देना था, बाकी जो है वो आपके पार्ट नहीं है बेटा सिलेबस में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। कहते हैं गिव रीजन फॉर द इथाइन इज मोर रिएक्टिव देन एथीन। देखो सिंपल सी बात आपको बता दूं बेटा, कार्बन कार्बन एटम के बीच में जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इथाइन मेरा इथीन से इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है और इथीन में डबल बॉन्ड है। सेम एक्सप्लेनेशन आप अपने बी पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हो कि मेरा जो इथीन है उसमें डबल बॉन्ड है और जो इथेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से मेरा जो इथीन है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू इथेन। सी पार्ट में कहता है कि हाइड्रोकार्बन्स आर द एक्सलेंट फ्यूल्स। देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो भी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके अंदर कंबशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड जिससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। इन सब में से, इन सभी हाइड्रोकार्बन्स में से जो एल्केन्स है वो एज एन एक्सलेंट फ्यूल की तरह काम करता है क्योंकि वो ज्यादा फ्लेमेबल होता है एज कंपेयर टू अदर टू। ठीक है, तो ये मेरा बेटा 13 क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ अगर कोई आप मुझे पूछता है कि सर इसका कोई एग्जांपल दे दीजिए था सी वाले पार्ट का, तो एग्जांपल दे दीजिए। जैसे कि मेरे पास मीथेन है सपोज, तो CH4 प्लस O2 हमें देगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज H2O। ये जो आप देख रहे हो ये आपका मीथेन है। क्या है बेटा आपका मीथेन हो गया। ठीक है, एंड बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 6, इसको काम करते हैं, इसको डबल कर देते हैं और यहाँ इसको डबल कर दो तो ऑटोमेटिकली बेटा ये सारा आपका अच्छे से बैलेंस हो जाता है। ठीक है जी, गुड। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ बेटा अपने दैट इज 14th क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है ना, क्या था कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर से हर बार वही चीज, व्हेन ब्यूटेन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। अगर आपको याद हो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर कोई भी एल्केन को आप बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तो अगर मुझे कहता है कि 14th के ए पार्ट का जो पहला है, मतलब जैसे व्हेन बर्न्ड ऑफ ब्यूटेन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या है, सबसे पहले तो बेटा C4H10 ये आपका ब्यूटेन हो गया, प्लस बेटा इसमें आ गया ऑक्सीजन, रिएक्ट करेगा तो फाइनली बनेगा तो CO2 प्लस हमारा बनता है H2O। ठीक है, जब आप इसको बैलेंस करने लगते हो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 10 है। ठीक है ना, तो पहले तो आप इसको 10 कर दीजिए। 10 करने से क्या होगा कि 5 2 ज़ा 20 हो गया आपके पास, यहाँ से आप यहाँ पे 2 कर दो तो यहाँ पे 20 बन जाएगा। अच्छा, अब ऑक्सीजन की बात आती है तो यहाँ पे 13 आएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। ये 8 दूनी 16, 16 और 10 26, 13 दूनी 26, मतलब 13 2 ज़ा 26। तो इस तरह से बेटा ये आपका बैलेंस हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ये है मेरे 4th के ए पार्ट की। लेकिन जब उसका सेकंड पार्ट पे हम आते हैं तो सेकंड पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसी वजह से बेटा मैं ये नहीं कर रहा हूँ। बात आ जाती है बेटा बी के पहले पार्ट पे। कहता है कि कन्वर्ट इथेन टू एसिटिक एसिड। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं क्या करूं बेटा, जब है नहीं तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए बेटा मैं आपको ये नहीं करवा रहा हूँ। बट बी का जो सेकंड पार्ट है वो है, कहता है कन्वर्ट करो इथाइन को इथेन में, तो हाइड्रोजनेशन से टेक प्लेस ये करता है। क्या करेंगे, देखिए H C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे,
इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करवा देंगे निकल की प्रेजेंस में। तो इससे क्या होगा कि ये बनेगा H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फर्दर बेटा निकल की प्रेजेंस में हम ऐड करा देंगे हाइड्रोजन और इससे बन जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर आप देखेंगे तो ये है मेरा इथाइन और ये जो है बेटा मेरे पास है इथेन। तो बस इस तरीके से बेटा आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इजी है बहुत ज्यादा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक एक चीज को अच्छे से फॉलो करोगे, मैं बताता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप इसमें से पूरे मार्क्स ले सकते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं है। बट मेन मेन बातें याद रखनी होती है, जैसे कि एल्केन को अच्छी तरह कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है, बैलेंस कर लेना हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आराम से की जा सकती है। फिर बेटा फाइनली मेरे पास क्वेश्चन आता है 15th, कहता है कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम मीथेन। देखिए बेटा हमने ऑलरेडी वैसे तो इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अब देखो ये एल्केन वाले पार्ट का है, अब इसमें डाला हुआ है, लेकिन चलो अब पूछा है तो मैं करूंगा तो सही। तो मीथेन है ना, मीथेन से बनाना है। ओके, तो CH4, ठीक है, पहली बात तो ये, प्लस क्लोरीन। अच्छा, अब अगर ये बनाना है तो पहली बात तो ये कि इसमें सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो मैंने एच न्यू लिख दिया। एच न्यू बेसिकली एनर्जी होती है फोटोन की। नहीं करना यार तो यहाँ पे सनलाइट कर दो, सिंपल सी बात है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं अगर आपको हो रही है। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे बनता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl बनता है बेटा आपका। ठीक है, क्या बनता है HCl। बैलेंस के लिए 4 हाइड्रोजन है तो 4 यहाँ पे कर दूंगा। अब देखो क्लोरीन जो है ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास बन गया 8, तो यहाँ बस 4 कर दो, 4 टू ज़ा 8, कार्बन एक ही है तो बैलेंस अपने आप ही हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर बी पार्ट में कहता है कि यार ड्रॉ कर दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथाइन। कितनी बार वैसे हम कर चुके हैं, बट फिर भी देखिए ये लीजिए बना दिया। और कुछ बहुत इजी होते, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है ना। ठीक है जी, कहते हैं हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एल्कीन्स। सिंपल सी बात है डियर, हमने पढ़ा है कि अगर मैं एल्काइंस के बारे में बात करता हूं तो उसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम, ठीक है, बिटवीन टू कार्बन एटम। और अगर मैं एल्कीन्स के बारे में बात करता हूं तो उसमें डबल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम्स। बस दैट्स इट। इस तरीके से आपने अपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। आई होप आपको अच्छी तरह ये जो क्वेश्चन है और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 12D की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।